अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने इंग्लिश करेक्शन का दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो भी वन पेपर में जो भी इंग्लिश आती है उस तमाम को हम कवर करेंगे। इसमें जो FIE के टेस्ट हो रहे हैं, ANF के हो रहे हैं, या PPSC FPSC जितने भी वन पेपर हैं उनमें जो इंग्लिश आती है उनमें ज़्यादातर जो चीज़ें आती हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इंग्लिश ग्रामर के, और इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के जो ज़्यादातर एस्पायरेंट्स के लिए मसला बनते हैं। तो हम उनको मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे। पहले हम रूल्स को पढ़ेंगे और फिर हम उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे आगे एग्जाम्पल्स में जाके। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास आज का रूल है इंग्लिश का वो ये है कि जब भी हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दो चीज़ों को हम का कंपैरिजन करते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो डिफरेंट वर्ड्स हैं। सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेफरेबल। इनके बाद हमेशा टू लगाया जाता है। हम जो स्लैंग लैंग्वेज है उसमें तो कह देते हैं कि आई एम सीनियर दैन अली, लेकिन ये गलत है। कभी भी सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, प्रायर के साथ, इंटीरियर के साथ, सुपीरियर के साथ, इन्फीरियर के साथ, इनके साथ कभी भी देन नहीं लगता बल्कि टू लगता है। मुजीब इज़ जूनियर टू हसीब बाय 2 years। द डेथ ऑफ कायद-ए-आज़म वाज प्रायर टू द कश्मीर वार। ये आपने ख्याल रखना है। जितने भी वर्ड यहाँ पर लिखे हुए अंडरलाइन किए गए ये तमाम अपने साथ टू लेते हैं। द क्लॉथ इज़ सुपीरियर टू दैट, दैट क्लॉथ इज़ इन्फीरियर टू दिस। ठीक है, देन नहीं आएगा। ये है पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, वो कहता है कि सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर और जूनियर को हम पॉजिटिव डिग्री के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब पॉजिटिव डिग्री, याद रखें 3 किस्म की डिग्रीज होती हैं। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। जब सिर्फ एक चीज़ की बात करेंगे तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ही इज़ अ जूनियर क्लर्क। अब सिर्फ एक आदमी की बात हो रही है, अब उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा। कंपेरेटिव अगर कंपेयर करेंगे किसके साथ, ही इज़ अ जूनियर क्लर्क किस से जूनियर है, ही इज़ अ जूनियर क्लर्क टू अली या ही इज़ अ जूनियर क्लर्क टू एडमिन ऑफिसर, तो उसका मतलब क्या होगा, हम दो को कंपेयर करें फिर इसके साथ टू आएगा। अदरवाइज अगर जस्ट पॉजिटिव डिग्री मतलब सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, उसी का एडजेक्टिव बयान कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर अकेला आएगा। ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है। मोहसिन इज़ सीनियर ऑफिसर। अब इस मोहसिन को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा, जस्ट मोहसिन की बात हो रही है। मोहसिन इज़ अ सीनियर ऑफिसर, तो वो सिर्फ मोहसिन की बात होगी। लेकिन अगर मोहसिन को किसी के साथ कंपेयर करेंगे, मोहसिन इज़ अ सीनियर ऑफिसर टू समवन, जब दूसरे के साथ कंपेयर किया जाएगा तो वो याद रखें कंपैरेटिव डिग्री होती है जब दो को कंपेयर किया जाता है। जब दो को कंपेयर किया जाएगा तो फिर सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर इनके साथ टू आएगा। आगे इनको सेंटेंस में भी हम बार बार यूज़ करेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगला जो हमारे पास रूल है वो है जब दो चीज़ों का मुकाबला हो, जिस तरह मैं बता चुका हूँ, तो कंपैरेटिव डिग्री। अहमद इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन महमूद। जस्ट अहमद की बात होती तो हम कहते हैं अहमद इज़ इंटेलिजेंट, लेकिन यहाँ पर अहमद को कंपेयर किया जा रहा है महमूद के साथ, तो यहाँ पर मोर इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर ये कहें, ये सोचने की बात है कि मोर इंटेलिजेंट आ गया, इंटेलिजेंटर क्यों नहीं आया। जिस तरह वहाँ पर सुपीरियर था, इन्फीरियर था, तो याद रखें कुछ वर्ड्स अपने साथ इन्फीरियर OR आगे लगाते हैं और कुछ के साथ हम मोर और मोस्ट को लगाते हैं। अब इंटेलिजेंट हो गया। अब दूसरा है विच इज़ द बेटर ऑफ द टू। अब बेटर यहाँ पर मोर क्यों नहीं आया, क्योंकि बेटर एक सेकंड फॉर्म है, ये इसकी सेकंड फॉर्म बनती है किसकी, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, गुड आपके पास पॉजिटिव डिग्री है, और आखिरी जो है आपके पास वो सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, अगला आपके पास जो रूल है, अगर कंपैरिजन को देन के ज़रिए लाया जाए तो इस बात की एहतियात ज़रूरी है कि जिस चीज़ का दूसरी चीज़ से मुकाबला किया जाए उसको मुकाबले में शामिल ना किया जाए। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है और अभी जो सेंटेंस आ रहा है उसको आपने समझना है।
ये कहना क्या चाह रहा है, ये पीपीएससी में आता है बार बार और ये बहुत ज़्यादा लोग गलती कर जाते हैं। सेंटेंस है अहमद इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी मैन लिविंग, या अहमद इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी पर्सन इन द क्लास। ठीक है, अब उसका मतलब ये है कि अहमद जितने भी बंदे क्लास में हैं उन सब से ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसमें वो खुद भी शामिल है, मतलब खुद से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये इस सेंटेंस की जो उर्दू की सेंस है वो गलत बनती है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि अहमद इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी मैन लिविंग, कोई भी जो शख्स दुनिया में रह रहा है उन सब से अहमद ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है, तो अहमद खुद भी तो उस दुनिया में रह रहा है, तो यहाँ पर हम यूज़ क्या करेंगे, अहमद इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर मैन, किसी और शख्स से अहमद और जितने भी लोग मौजूद हैं अहमद उन सब में सबसे ज़्यादा ज़हीन है। ठीक है, अब क्या चीज़ यहाँ पर ऐड की गई, एनी अदर। अगर होता अहमद इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी मैन इन द वर्ल्ड तो फिर वो ख़ुद भी उसमें शामिल था। अहमद इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर मैन इन द वर्ल्ड, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और जब मुकाबला दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का हो, दो से ज़्यादा जब चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगती बल्कि सुपरलेटिव डिग्री लगती है। जब दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब एक आदमी है क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, दो से ज़्यादा बंदे हैं क्लास में, तो तब हम सुपरलेटिव डिग्री। सोलोमन वाज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल किंग्स, सोलोमन वाज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पर वाइजर नहीं कहेंगे हम, या मोर वाइज नहीं कहेंगे, हाँ यहाँ पर मोस्ट वाइज कह सकते हैं, क्योंकि मोस्ट भी आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन क्योंकि दो से ज़्यादा हैं, सब तमाम किंग्स बहुत से होंगे, उनमें से किसी एक को कोई एडजेक्टिव दिया जा रहा है, उसकी कोई बात की जा रही है, तब हम क्या कहेंगे, सोलोमन वाज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल किंग्स। वाइजेस्ट भी लगा सकते हैं, और सोलोमन वाज द मोस्ट वाइज किंग ऑफ ऑल, ये भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट भी और ईएसटी वाली फॉर्म भी ये दोनों सुपरलेटिव हैं। ही हैज़, अगला है हमारे पास, अच्छा एक और बहुत ज़्यादा ये मिस्टेक ये भी कॉमन है, जो अगला रूल आ रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ लंदन इज़ ग्रेटर देन एनी टाउन इन पाकिस्तान। या यहाँ पर एक और मिस्टेक होती है, द पॉपुलेशन ऑफ लंदन इज़ ग्रेटर देन लाहौर। अब ये मिस्टेक आती है, इसको आपने ज़हन में रखना है। और क्या चीज़ यहाँ पर मिस्टेक क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ लंदन इज़ ग्रेटर दैन मुल्तान। अब मुल्तान की, वहाँ पर लंदन की पॉपुलेशन की बात हो रही है और यहाँ पर मुल्तान की बात हो रही है। अब आपने जब दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो ये देखना है दोनों एक जैसी चीज़ें ही कंपेयर हो रही हों। आप कहेंगे यहाँ पर राइट क्या होगा, द population of London is greater than that of मुल्तान, या द पॉपुलेशन ऑफ लंदन इज़ ग्रेटर दैन द पॉपुलेशन ऑफ मुल्तान, क्योंकि एक पॉपुलेशन को आप दूसरी पॉपुलेशन के साथ मैयर करेंगे। आप लंदन की पॉपुलेशन की बात करें तो आप मुल्तान की भी पॉपुलेशन की बात करेंगे, तो वो कैसे होगा कि आप या तो कहें दैट ऑफ मुल्तान, दैट ऑफ मुल्तान में भी वही आ जाएगा कि आप बात कर रहे हैं मुल्तान की पॉपुलेशन की, या डायरेक्ट कहेंगे द पॉपुलेशन ऑफ लंदन इज़ ग्रेटर दैन पॉपुलेशन ऑफ मुल्तान। ये मिस्टेक आपने याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ लंदन इज़ ग्रेटर दैन एनी टाउन इन पाकिस्तान, तो यहाँ भी एनी अदर लिखेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ लंदन इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ एनी टाउन इन पाकिस्तान, जिस तरह मैंने कहा है ना, दैट लगाएंगे या एनी अदर लगाएंगे ताकि उस चीज़ का उसी चीज़ के साथ कंपेरिजन हो। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर रूल है कि कभी भी डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मिस्टेक पेपर में आती है और लोग करते हैं। सेल्डम हैड द टाउन सीन अ मोर कॉस्टलियर फ्यूनरल। अब सेंटेंस क्या है कि इस ये जो टाउन है इसने इतना ज़्यादा बड़ा महंगा जनाजा कभी नहीं देखा। अब यहाँ पर देखें दो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, दो डिग्रीज आपके पास लग रही हैं। कौन कौन सी, यहाँ पर मोर भी लग रहा है, ये भी एक डिग्री है, कौन सी, कंपैरेटिव डिग्री है,
कॉस्टलियर, ये भी एक कंपैरेटिव डिग्री है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, कभी भी दो डिग्रीज इकट्ठी नहीं लगानी। आप ये कह सकते हैं सेल्डम हैड द टाउन सीन अ मोर कॉस्टली फ्यूनरल, या आप कह दें सेल्डम हैड द टाउन सीन आ कॉस्टलियर फ्यूनरल। अब मोर और कॉस्टलियर दोनों क्योंकि कंपैरेटिव डिग्रीज हैं तो इनमें से एक को इस्तेमाल करेंगे, दो को कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो अगला रूल है, अगला रूल ये है कि इंग्लिश में हम दो चीज़ें होती हैं, या तो कोई चीज़ आपके पास उसको हम गिन सकते हैं या उसको हम नहीं गिन सकते, मतलब जो काउंटेबल हैं या नॉन काउंटेबल हैं। तो दो वर्ड हैं आपके पास, फ्यूअर और लेस। आपने किसी चीज़ की तादाद को कम जाहिर करना है तो उसके लिए काउंटेबल के लिए अलहदा वर्ड है और नॉन काउंटेबल के लिए अलहदा है। फॉर एग्जांपल जब आप बात करेंगे पर्सन्स की, पर्सन क्या हैं, काउंटेबल हैं, आप बंदों को गिन सकते हैं, तो वहाँ पर लेस इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि लेस का वर्ड आप यूज़ करते हैं नॉन काउंटेबल के लिए। जैसे मिल्क है, वो काउंटेबल नहीं है तो वहाँ पर लेस आप कह सकते हैं, वहाँ पर फ्यू मिल्क नहीं कहेंगे क्योंकि फ्यू काउंटेबल के लिए आता है। अब यहाँ पर है नॉट फ्यूअर देन 50% वर किल, कम से कम 50 बंदे वहाँ पर मारे गए, तो यहाँ पर लेस नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि लेस आपके पास नॉन काउंटेबल के लिए। नॉन काउंटेबल क्या है, जैसे कि चीनी है, चीनी नॉन काउंटेबल है, उसको आप गिन नहीं सकते। जैसे कि दूध है, जैसे कि पानी है, वो नॉन काउंटेबल है। लेकिन दरख्त हैं, उसके बाद गाड़ियां हैं, इंसान हैं, घर हैं, ये सब काउंटेबल हैं, तो उसके लिए फ्यूअर यूज़ करेंगे, लेस यूज़ नहीं करेंगे। आगे टी जैसे बात हो रही है तो वी डू नॉट सेल लेस देन 5 पाउंड ऑफ टी। फ्यूअर अब यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो कहते हैं हम 5 पाउंड से कम चाय नहीं बेचते, पत्ती, तो यहाँ पर वो लेस का वर्ड यूज़ करेगा, फ्यू का वर्ड यूज़ नहीं करेगा। अच्छा, अगला कुछ जो रूल है वो ये है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो खुद से ही सुपरलेटिव हैं, जिनकी कोई सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होती, जिनके साथ मोर मोस्ट यूज़ नहीं होते। फॉर एग्जांपल यूनिक है, आइडियल है, परफेक्ट है, कंप्लीट है, यूनिवर्सल, इंटायर, एक्सट्रीम, फुल, स्क्वायर, राउंड, इनके साथ कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि इट इज़ मोर यूनिक, नहीं, या मोस्ट यूनिक नहीं होगा क्योंकि यूनिक इटसेल्फ एक सुपरलेटिव डिग्री है। इसके साथ मोर या मोस्ट या इसके साथ IER या EST की फॉर्म नहीं लगाएंगे। जैसे परफेक्ट है तो आप कभी भी सेंटेंस में अगर लिखा हो वहाँ कहीं पर ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल, तो ये गलत होगा क्योंकि परफेक्ट इटसेल्फ सुपरलेटिव डिग्री है, तो इटसेल्फ एक सुपरलेटिव डिग्री है और जो मोस्ट है वो भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो दो सुपरलेटिव डिग्री जब मिल जाएंगी तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम डबल सुपरलेटिव और डबल कंपैरेटिव को कह चुके हैं कि ये कभी भी यूज़ नहीं होंगी। इसी तरह कंप्लीट है, यूनिवर्सल है, इंटायर है, हम कभी नहीं कहेंगे दी कंप्लीट इंटायर या दी मोस्ट इंटायर, बल्कि इंटायर इटसेल्फ मुकम्मल के मैनी में आता है। एक्सट्रीम हो गया, चीफ हो गया, ये फुल, स्क्वायर, राउंड, ये आपने इनका ख्याल रखना है। अच्छा, अगला एक प्रिंसिपल है और ये भी काफ़ी पेपर में आता है, वो ये है कि जब दो इंसानों के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होगी ओल्डर और ओल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट होगी इश्खास और चीज़ों के लिए, एल्डर और एल्डेस्ट सिर्फ इश्खास के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब जब आपने किसी आदमी की एज बतानी हो तो एल्डर और ओल्डर एल्डेस्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो ओल्डर और ओल्डेस्ट है वो इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होता है और चीज़ों के लिए भी। फॉर एग्जांपल हामिद इज़ ओल्डर देन रहीम, ये भी ठीक है बिल्कुल, हामिद इज़ ओल्डर देन रहीम। हामिद इज़ एल्डर देन रहीम, ये दोनों सेम हैं, ठीक हैं। लेकिन अगर आप किसी ट्री की बात करेंगे, किसी प्रॉपर्टी की बात करेंगे या किसी ऐसी चीज़ की, तो वहाँ पर एल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ट्री में आप ओल्डर इस्तेमाल करेंगे, दिस इज़ दी ओल्डेस्ट ट्री इन द टाउन, दिस इज़ दी ओल्डेस्ट ट्री इन द टाउन। अब कभी भी नहीं कहेंगे दिस इज़ दी एल्डेस्ट ट्री इन द टाउन। समझ आ गई? वो कहना क्या चाह रहा है कि ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट, ये आप इंसानों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों वर्ड ओल्ड और एल्डर वाले।
लेकिन जब चीज़ों की बात करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ ओल्ड और ओल्डर और ओल्डेस्ट आएंगे, वहाँ पर एल्डर नहीं आएंगे, क्योंकि एल्डर सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, इंसानों की एज को कंपेयर करने के लिए। बाबा रहमत इज़ द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, ठीक है। इसी तरह ही विल इनहेरिट द एंटायर प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, जिस तरह के भाई है, रिश्ता है, इंसान है, तो वहाँ पर एल्डर का वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। वी आर 4 ब्रदर्स, खान मोहम्मद इज़ द एल्डेस्ट ऑफ अस ऑल। अब मैंने आपको कहा था कि जब भी 2 से ज़्यादा हो जाए इन चीज़ें उनको कंपेयर करना हो तो EST वाली डिग्री लगेगी, सुपरलेटिव, या उसके साथ मोस्ट लगेगा। अच्छा ठीक है। द फर्स्ट, अब अगला जो है हमारे पास रूल वो क्या है, द टू फर्स्ट बेमैनी है, इसकी बजाय द फर्स्ट टू। अच्छा ये भी आता है, ये ग्रामर की जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसमें ये चीज़ मैटर करती है कि सेंटेंस अगर आ जाए द 2 फर्स्ट मेंबर्स वर फ्रॉम पीपल पार्टी, तो ये सेंटेंस गलत होगा। आप क्या कहेंगे, द फर्स्ट 2 मेंबर। अगर एक रो में बैठे हैं तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो 2 पहले आदमी बैठे हैं, ये 2 पहले मेंबर्स बैठे हैं, ये भी पीपल पार्टी से हैं, तो आप कहेंगे द फर्स्ट 2 मेंबर्स आर फ्रॉम पीपल पार्टी। आप ये नहीं कहेंगे द 2 फर्स्ट मेंबर, तो ये भी मिस्टेक कभी कभी आ सकती है, इसको भी आपने जहन में रखना है। द फर्स्ट 2 बॉयज़ वर टर्न आउट ऑफ द क्लास, पहले जो 2 लड़के थे उनको क्लास में से बाहर निकाल दिया गया। आई हैव रेड द फर्स्ट 2 लेसन्स। अच्छा इसके बाद ये अब अगला जो प्रिंसिपल आ रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। आ फ्यू और फ्यू ये मुख्तलिफ यूज़ होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यू को हम नफ़ी के मैनी में यूज़ करते हैं। फ्यू को नफ़ी, जब हम किसी चीज़ को निगेट करना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ कम है, मतलब बहुत कम मेंबर ने पार्टिसिपेट किया है, मेरी वीडियोस बहुत कम लोग देखते हैं, तो ओनली फ्यू पीपल व्यू माय वीडियो, फ्यू पीपल व्यू माय वीडियो। जब नेगेटिव में आप चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब तादाद में थोड़े या ना होने के बराबर। फ्यू पर्सन विल कम टू हियर दिस स्पीच, फ्यू पर्सन बहुत कम लोग देखेंगे, सुनने आएंगे स्पीच को। आ फ्यू मुस्बित मैनी में इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है थोड़े हैं लेकिन रीजनेबल। फ्यू पीपल कैन कीप अ सीक्रेट, ये बहुत कम लोग हैं जो सीक्रेट रख सकते हैं, बहुत कम के लिए फ्यू यूज़ करेंगे। आ फ्यू, ही सेड जस्ट अ फ्यू वर्ड एंड ही फेल्ट कन्विंस, उसने बहुत थोड़े से लफ्ज़ कहे लेकिन वो कन्विंस हो गया। अब आपने देखना ही है कि जब नेगेटिव के सेंस में हो, आप किसी चीज़ को आप कहना चाह रहे हो, आप उससे खुश नहीं हैं और वहाँ पर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो नेगेटिव के थोड़े शो करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर फ्यू यूज़ करेंगे। लेकिन कोई चीज़ है थोड़ी लेकिन आप उससे मुतमईन हैं, तो वहाँ पर ए फ्यू का वर्ड यूज़ होगा। जिस तरह यहाँ पर वो कह रहा है, पहले उसने क्या कहा कि बहुत कम लोग हैं जो राज रख सकते हैं, फ्यू पीपल कैन कीप द सीक्रेट। अब अगले में वो क्या कहना चाह रहा है कि उसने बहुत कम लफ्ज़ बोले लेकिन अगले बंदे को मुतमईन कर लिया, उसको मना लिया, तब आप क्या कहेंगे, ही सेड जस्ट अ फ्यू वर्ड्स, कम लफ्ज़ बोले बट ही फेल्ट कन्विंस, लेकिन उसने उसको मना लिया। बिल्कुल वही, अगर लिटल बहुत, इसी तरह अ लिटल और लिटल का, जैसे फ्यू और आ फ्यू, इसी तरह लिटल और अ लिटल। देयर इज़ लिटल होप फॉर हिज टर्निंग अप टुडे, उसके आने की बहुत कम उम्मीद है। अच्छा याद रखें, टर्न अप का मतलब आना होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, ये भी आप याद रख लें। देयर इज़ अ लिटल होप ऑफ हिज टर्निंग अप टुडे, उसके आज आने की बहुत कम उम्मीद है। बहुत कम की बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं, मतलब ना होने के बराबर है या है ही नहीं उम्मीद, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, लिटल होप। लेकिन जब आप अ लिटल कब यूज़ करते हैं, जब कोई मिकदार थोड़ी है लेकिन थोड़ी मौजूद है। देयर इज़ अ लिटल वाटर इन द जग, जग में वाटर मौजूद है, कम है लेकिन मौजूद है, तो उसके लिए आ लिटल यूज़ करेंगे। अगला जो सेंटेंस है, अगला जो रूल है आपके पास, वो है लेटर और लास्ट की जगह, अच्छा लेटर को लास्ट की जगह गलती से इस्तेमाल किया जाता है, जबकि लेटर का मतलब और है और लास्ट का मतलब और है। अच्छा याद रखें, जब भी 2 चीज़ों का आप जिक्र करते हैं तो वहाँ पर आप लेटर यूज़ करते हैं,
वहाँ पर लेटर यूज़ किया जाता है। जब दो से ज़्यादा चीज़ों को बात करनी होती है तब अब लास्ट की बात करते हैं। ही वॉज द लास्ट बॉय इन द क्लास हु लीव द क्लास। अब वो आखिरी आदमी था क्लास में से जिसने क्लास को लीव किया। आखिरी आदमी मतलब क्या है, लास्ट पर्सन क्यों का है, क्योंकि क्लास में दो से ज़्यादा आदमी होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, तो आपने लास्ट का वर्ड यूज़ किया, लास्ट का। लेकिन जब दो से कम है, सिर्फ दो बंदे हैं, तो वहाँ पर लेटर कहेंगे कि पहला फार्मर और लेटर। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंग्लिश में यूज़ होता है, आपने पढ़ा होगा। फार्मर पहले वाले को कहते हैं FORMER, और लेटर LATTER वो बाद वाले को कहते हैं। ऑफ द थ्री बॉयज अहमद, मुख्तियार, अनवर द लास्ट, यहाँ पर लेटर नहीं होगा, द लास्ट इज़ हिज फेवरेट। अब तीन की बात हो रही है, अहमद, मुख्तार और अनवर की, तो जो यहाँ पर वर्ड यूज़ होगा लेटर नहीं होगा बल्कि लास्ट होगा। ठीक है, अब आई थिंक इतने काफ़ी हैं आज के लिए। 15 रूल्स आप इनको दोबारा से देखें और इनके रिलेटेड सेंटेंस करें, प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 8-10 वीडियोज़ में जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं उन तमाम को हम कंप्लीट कर लें, और आपकी जितनी भी सेंटेंस करेक्शन है और इसकी जो मिस्टेक्स हैं उनको हम कवर कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें। जितने ज़्यादा आप लोग देखेंगे, शेयर करेंगे, तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, मैं और ज़्यादा टाइम निकालूंगा और इसको करने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया।